मैडम, समस्या तो हम लोगों को हो ही रही है, प्लस उपभोक्ताओं को जो समस्याएं होंगी, जो देश को समस्याएं होंगी, ये देश को बेचा जा रहा है। नहीं तो कार्रवाई से हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर हम लोगों की नौकरियों पर ही खतरा है तो निश्चित तौर पर हम लोगों को सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से आना ही पड़ेगा। मैडम, सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो आम किसान, आम उपभोक्ता और गरीब मजदूरों का होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्र प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। तय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी निजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अडानी का पावर प्लांट डालने गया है, उससे करार हो गया 25 साल का। सबसे महंगा फिक्स चार्ज अगर प्रदेश में है तो वो अडानी का होने जा रहा है। अडानी से ऊर्जा मंत्री जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है? बात समझ कमाने को बेईमानों को। NPCL ग्रेटर नोएडा में उसका करार था कि अपना पावर हाउस लगाएगा, लेकिन उसका निरस्त कराने की लाइसेंस पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में कानून का न्यायालय का कानून लड़ रही है, मुकदमा लड़ रही है कि इसका लाइसेंस NPCL का निरस्त किया जाए। लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी, विधानसभा में आप NPCL की तारीफ कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बात समझ में आ रही है? इसलिए इस प्रदेश को एक नया ऊर्जा मंत्री चाहिए, वो नहीं चाहिए क्या? ऊर्जा मंत्री चाहिए हमें, जो हमें वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो कॉर्पोरेट की भाषा बोले, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जनता की भाषा बोले, जो जनता। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है शक्ति भवन में, जहां पर तमाम जो विद्युत कर्मचारी है वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। इनका जो प्रदर्शन है ये पूरे देशव्यापी स्तर पर चल रहा है। लगभग 27 लाख लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा आज अलग अलग जिलों में अपने प्रदर्शन के माध्यम से बनने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पर ये लोग किस लिए एकत्रित हुए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप लोग यहाँ पे निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अगर निजीकरण हो जाएगा तो क्या समस्या होगी? मैडम, समस्या तो हम लोगों को हो ही रही है, प्लस उपभोक्ताओं को जो समस्याएं होंगी, जो देश को समस्याएं होंगी, ये देश को बेचा जा रहा है। जो सरकारी संस्थान है, सारे संस्थानों को बेच के जो है ये अदानी और अंबानी को दिया जा रहा है, जो अभी हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भाई, क्या नाम है? भाई बताइए। अमित कुमार। आज आप लोग यहाँ पे निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री A.K. शर्मा ने कहा था कि आप लोग एकत्रित मत होइए, कार्रवाई की जाएगी अगर प्रदर्शन होता है तो। नहीं तो कार्रवाई से हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर हम लोगों की नौकरियों पर ही खतरा है तो निश्चित तौर पर हम लोगों को सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से आना ही पड़ेगा। तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमको जो भी हमें संवैधानिक तरीके से जो कार्य कर रहे हैं और उनका जो असंवैधानिक तरीके से जो कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध में हम संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि निजीकरण अगर हो जाता है तो आप लोगों को फायदा होगा, आप लोग प्रदर्शन पे क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं फायदा होगा आप लोगों को। अगर फायदा ही होता तो हर आदमी प्राइवेट नौकरी कर रहा होता, कोई आदमी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता? अगर प्राइवेट नौकरी के नुकसान है इसलिए आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है ना। तो निजीकरण किस लिए किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? निजीकरण पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर जो विद्युत कर्मचारी मौजूद है वो लगातार ये बात कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो सरकार है, एक मंत्री जो ऊर्जा मंत्री उनके खिलाफ यहाँ पर नारे लग रहे हैं। बात करेंगे भाई, क्या नाम है भाई? सौभाग्य शुक्ला।
कुछ कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नुकसान हो जाएगा अगर निजीकरण होता है तो? मैडम, सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो आम किसान, आम उपभोक्ता और गरीब मजदूरों का होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता जिसकी आय इतनी नहीं है कि वो इतने महंगे बिजली का बिल दे सके। जैसा कि आप देख रही हैं, आगरा में टोरेंट है, उन्होंने किसानों को 9-9 लाख रुपए खाली 2 किलोवाट कनेक्शन के लिए दे रखे, इतने लंबे लंबे बिल। आप सोचिए कि अगर पूरे प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल जहाँ से शुरुआत करी जा रही है निजीकरण की ऊर्जा मंत्री के हिसाब से, वहाँ के बहुत जनता गरीब है, वो इतना लंबा बिल नहीं दे सकती। जो जनता को सब्सिडी मिलती है, आम किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल नाम की कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी, वो उन लोगों ने सब्सिडी बंद कर रखी है आम किसानों के लिए। यह स्थिति कमोवेश पूरे प्रदेश में हो जाएगी। जो मुफ्त किसान को बिजली मिलती है वो खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर जैसी योजनाएं खत्म हो जाएंगी, जो सब्सिडी मिलती है, और जो आम उपभोक्ता है वो बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे और वापस लालटेन युग में चले जाएंगे। आपने इतने सारे नुकसान गिना दिया, सरकार कह रही है कि निजीकरण से फायदा होगा। मैडम, खाली फायदा पूंजीपतियों को होगा, और उनका होगा जिन्होंने पूंजीपतियों से लेन देन कर रखी है बैकडोर से, और कहीं ना कहीं निजीकरण नहीं बल्कि एक भ्रष्टाचार है। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। जी जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रही है, क्योंकि कहीं भी अगर निजीकरण का मॉडल को उठाया जाए, हमेशा निजी कंपनियों के जो जहाँ पे हैं वहाँ पर लॉस में है, जबकि यहाँ पे ऊर्जा कर्मियों ने दिन रात मेहनत करके वो एटीएमसी लॉसेस को 50 से 16% ला दिया। सर, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई कड़ी की जाएगी जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो करे ना, कार्रवाई करके देख लेना। 4 हड़तालें हो चुकी है, इसके पहले 1978 से लेकर के अभी तक 4 हड़तालें हो चुकी, 5वीं हड़ताल हो कार्रवाई है। ये तो 2000 से हम देखते चले आ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो उनको स्टेटमेंट दे दीजिए, वो बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई से जो हम लोग कह रहे हैं उनसे आप आगे टेबल टॉक करिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? टेबल टॉक कर रहे हैं। इसलिए डर रहे, क्या लगता है आपको? वो डर इसलिए लग रहे हैं ना, सच्चाई सामने आ जाएगी पब्लिक के। वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या सच्चाई है जो छुपा रहे हैं? सच्चाई, वो जितने भी आंकड़े दे रहे हैं वो सब भ्रामक है। वो सारे भ्रामक आंकड़े दे रहे हैं जो बिल्कुल सच्चाई से परे है। निजीकरण करने के लिए जो आंकड़े दिए जा रहे हैं गलत है, बिल्कुल गलत है। 100% जो घाटा बताया जा रहा है वो घाटा कहीं नहीं है, कोई घाटा नहीं है। तो फिर निजीकरण करने की बात क्यों की जा रही है? अरे निजीकरण बात करें, वो बस उनको निजी लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है, और क्या है। सर, अभी हम तमाम लोगों से यहाँ पर जो निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, हमने बात की, लोग कह रहे हैं कि सरकार अपने फायदे के लिए निजीकरण कर रही है। सरकार अडानी, अंबानी और टाटा के फायदे के लिए निजीकरण कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये निजीकरण होता है तो किसको नुकसान सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा नुकसान उपभोक्ताओं को है और बिजली के कर्मचारियों को है। बिजली के कर्मचारियों की सेवा शर्तें बदल जाएंगी और उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी। ये 2 चीज होने जा रहा है। सरकार तो कह रही है सबको फायदा होगा, उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी। जो बिजली जो विभाग है उसमें कई सारी जो है वो हानियां चल रही हैं, जिससे हम लोग उभर कर सामने आएंगे और अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं उपभोक्ताओं को। गलत बोल रही है। बीएसएनएल का उदाहरण है, जियो आया था तो मुफ्त में दे रहा था डाटा, आज जियो का डाटा सबसे ज्यादा महंगा है। इसलिए जब बिजली निजी क्षेत्र में चली जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो जाएगा, तो बिजली महंगी हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता से भी और अपने जो साथी हैं उनसे भी, क्योंकि आप लोग बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 27 लाख लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे अलग अलग जगहों पर। हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से और उपभोक्ताओं से कहना चाहेंगे कि वो निजीकरण के खिलाफ हमारे आंदोलन में हमारे साथ आए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे निजीकरण को? अभी आपके साथी कह रहे हैं कि निजीकरण केवल सरकार अपने फायदे के लिए और अपने पूंजीपति दोस्तों के फायदे के लिए कर रही है। 100%। अच्छा, ये बताइए, 42 जिलों का निजीकरण होने जा रहा है के लिए प्रस्ताव लाए हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था संकल्प में 42 जिले कम नहीं होते, और वो जिले हैं जहाँ 5 किलो राशन बांटते हैं। ये उनसे 15,000 का बिल लेंगे, 2,500 का बिल लेंगे। तो ये जनता हित में है कि जनता के फायदे में? सरकार तो कह रही सब कुछ जनता के हित में ही कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार आई है, उनको 5 किलो राशन नहीं खिला पा रही है सरकार, उनको 1,500, 2,500, 3,000 रुपए बिल कैसे ले लेगी? मंत्री कह रहे हैं
हैं कि अगर आप लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी? हम लोग करेंगे, हम लोग डरते थोड़ी ना होते। तो क्या नौकरी चली गई तो फिर? नौकरी हम रिटायर्ड है, अच्छा, आप रिटायर हैं लेकिन कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। हम साथ खड़े। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर से तमाम जो कर्मचारी रहे, हमने उनसे बात की और लोगों का ये कहना है कि सरकार ये जो निजीकरण है वो केवल अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए कर रही, ना कि जनता या जो कर्मचारी है उनके फायदे के लिए। उनका ये भी कहना है कि अगर ये निजीकरण हो जाता है तो सरकार जिन लोगों को 5 किलो राशन दे करके उनका हितैषी बनने का काम कर रही है, सरकार उन्हीं से उस राशन का सारा अनाज का पैसा भी वसूलेगी और ये बिजली का बिल जो अभी मिल रहा है उससे 2 गुना 3 गुना जो बढ़कर बिल मिलेगा और सारा जो सीधा नुकसान है वो आम जनता पर, खासकर गरीबों किसानों पर आएगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जीके न्यूज।